किलक 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 कर किलकारी हम बात करें सबसे प्यारी हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रेणु और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आदित्य। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही विश्व एनजीओ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज विश्व एनजीओ दिवस है, तो आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले जानेंगे विश्व एनजीओ दिवस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे विज्ञान दिवस के बारे में। उसके बाद हम सुनेंगे एक गीत। उसके बाद हम जानेंगे किलकारी में हो रहे विज्ञान दिवस की तैयारियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं विश्व एनजीओ दिवस के बारे में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपका नीतीश भैया आप लोगों के लिए एनजीओ दिवस पर कुछ जानकारी लेकर। तो बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस लंदन के मार्किस लियोरस स्केडमिस के दिमाग की उपज थी। विश्व एनजीओ दिवस को बाल्टिक सागर के राज्यों की काउंसिल के बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम द्वारा 17 अप्रैल 2010 को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। एनजीओ शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान या विकास इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनजीओ से जुड़े लोग जरूरतमंद और जीवों की मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर एनजीओ के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर लोगों की मदद करते हैं। एनजीओ से जुड़े लोग दिन रात मेहनत कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके लिए वे कोई शुल्क नहीं लेते। भारत में भी कई छोटे बड़े ऐसे एनजीओ हैं जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। यह दिन लोगों को यह समझने में भी मदद करता है कि एनजीओ वास्तव में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए क्या करते हैं। वर्तमान में लाखों स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विज्ञान दिवस के बारे में और साथ ही विज्ञान से होने वाले लाभ और हानि के बारे में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि। विज्ञान हमारे समाज की रीढ़ है। हमारे वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसके कारण हमारे स्कूलों में शिक्षक कम उम्र से ही हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान के बिना आज के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विज्ञान ने हमारे जीवन में कई बदलाव किए हैं। सबसे पहले परिवहन अब आसान है। विज्ञान की मदद से अब लंबी दूरी तय करना आसान हो गया है। इसके अलावा यात्रा का समय भी कम हो जाता है। विभिन्न तीव्र गति वाहन इन दिनों उपलब्ध हैं। ये वाहन पूरी तरह से हमारे समाज का रूप बदल दिए हैं। विज्ञान ने भाप इंजन को विद्युत इंजन में परिवर्तित किया है। पहले के समय लोग साइकिल से यात्रा करते थे, लेकिन अब हर कोई मोटरसाइकिल और कारों पर यात्रा करता है। इससे समय और मेहनत बचती है और यह सब विज्ञान की मदद से संभव है। विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचाया। यह सिलसिला यहीं थमा नहीं है। इसने हमें मंगल की भी एक झलक दी। यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह केवल विज्ञान के कारण संभव हुआ। इन दिनों वैज्ञानिक कई उपग्रह बनाते हैं, जिसकी वजह से हम हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें इसके बारे में जानकारी हुए बिना ही ये उपग्रह दिन रात पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि विज्ञान की दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है।
दुनिया गैजेट्स और मशीनों से भरी पड़ी है, विज्ञान ने हमारे समाज के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है, कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है। दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है, दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है। हर चीज पे है सीधा बाजार का निशाना, हर चीज पे है सीधा बाजार का निशाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। जनतंत्र कसमकस है सरकार की जकर में, जनतंत्र कसमकस है सरकार की जकर में। सरकार भी फंसी है बहुराष्ट्र की पकड़ में, सरकार भी फंसी है बहुराष्ट्र की पकड़ में। मदमस्त हंस रहा है बाजार ये सयाना, मदमस्त हंस रहा है बाजार ये सयाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। बाजार संस्कृति ने काहिल बना दिया है, बाजार संस्कृति ने काहिल बना दिया है। सर्वोदया को भूले जाहिल बना दिया है, सर्वोदया को भूले जाहिल बना दिया है। पैसे के बदले सब कुछ मंजूर है गवाना,
हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना, आया है भाई लोगों, आया है भाई लोगों, आया है भाई लोगों बाजार का जमाना। अरे वाह, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किलकारी में हो रही विज्ञान दिवस की तैयारियों के बारे में हमारे प्यारे साहिल भैया से। हेलो बच्चों, किलकारी की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी के साथ हाजिर है आपका साहिल भैया। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 28 फरवरी है और कल के दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आपकी प्यारी किलकारी आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ रही है विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें भागलपुर के 25 सरकारी विद्यालयों के 300 से भी अधिक बच्चे भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही किलकारी के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की कलाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जहां आपको ढेर सारे मॉडल, वैज्ञानिक आविष्कार, पारंपरिक कला देखने को मिलेगी। इसलिए इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अब अपने साहिल भैया को दीजिए विदा। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में नई नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कविता। मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। विज्ञान का चमत्कार कुछ इस प्रकार हो रहा है, ना सोचा हुआ काम भी आसानी से हो पा रहा है। कुछ भी नहीं है असंभव, ये हमें विज्ञान बतला रहा है। इंसान बदल रहा है, बदल रही है दुनिया, ये और कुछ नहीं है विज्ञान के चमत्कार। किसी ने सोचा ना था कभी, आज हम पैदल चल रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा लोग हवा में उड़ पाएंगे। ये सब कुछ ही तो है विज्ञान के चमत्कार। कबूतर का उपयोग करते थे लोग, आज सबके पास मोबाइल है। झूम उठते थे चिट्ठी पाकर, आज हर समय मैसेज है। प्रयास हर प्रकार के किए जा रहे हैं, लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, दूसरी दुनिया खोज रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं। ये और कुछ नहीं, सिर्फ है विज्ञान के चमत्कार। इंसान धीरे धीरे बदल रहा है, उन्नत खोज करता जा रहा है। विज्ञान का प्रयोग ये कर रहा है, खुद को बहुत ऊपर पहुंचा रहा है। विज्ञान का चमत्कार कुछ इस प्रकार हो रहा है, ना सोचा हुआ काम भी आसानी से हो रहा है। कुछ भी नहीं है असंभव, ये हमें विज्ञान बतला रहा है। प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, यह आप हमें बताइएगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7542029695 पर कॉल या मैसेज द्वारा बता सकते हैं। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त रेणु और अपने रेडियो दोस्त आदित्य को दीजिए विदा। बाय बाय। Gilak, 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 gilak.